आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एक कहानी के साथ। कहानी का लेवल जो है बहुत बेसिक है, लेकिन इससे हम इंग्लिश के सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे। रीडिंग, स्पीकिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम इस पूरी स्टोरी में जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उसको सीखेंगे। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या स्कूल लेवल पे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह आए हो। आपको वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। नो, नो एरोगेंस, ठीक है। नो मतलब नहीं, एरोगेंस मतलब अहंकार। तो कोई अहंकार नहीं, ठीक है। इसका ओवरऑल अर्थ यही निकलेगा। तो एरोगेंस का मतलब अहंकार। मेन चीज़ों की मीनिंग हम हिंदी में लिख देंगे, ठीक। साकेत वॉज रिसेंटली एडमिटेड इन राजन्स क्लास, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? साकेत को हाल फिलहाल में दाखिला दिलाया गया राजन की क्लास में, ठीक है। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब इससे रिलेटेड हम कुछ ग्रामर पहले सीखते हैं। देखिए, इस पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज है, ठीक। ये यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि मेन वर्ब ये है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि दाखिला कराया गया। यहाँ साकेत खुद से एडमिशन नहीं ले रहा, कोई और व्यक्ति उसका दाखिला करा रहा है। सेंस ये निकलेगा, और जब ऐसा सेंस निकले तो वही होता है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक। ही वॉज वेरी क्वाइट, वह था बहुत शांत। एंड हार्डली स्पोक, और बहुत मुश्किल से बोलता था। स्पोक, स्पीक वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुश्किल से बोलता था। टू एनीवन, किसी से भी, वो बहुत मुश्किल से किसी से भी बोलता था, मतलब ना के बराबर बोलता था। सो एवरीवन, इसलिए हर कोई। थॉट, सोचा। ऑफ हिम, उसके बारे में। एज एन एरोगेंट बॉय, एक घमंडी लड़के की तरह, या उसे एक घमंडी लड़का माना सबने। इन द स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स मीट, इसका मतलब क्या है? स्कूल के वार्षिक खेल प्रतियोगिता, मीट मतलब होता है एक तरीके से प्रतियोगिता में, ठीक है। स्कूल के वार्षिक खेल प्रतियोगिता में राजन हैड टेकन पार्ट इन द बाइसाइकिल रेस, राजन ने लिया था भाग। हैड टेकन पार्ट का मतलब भाग लिया था, ठीक। हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट का, ठीक, जो पास्ट का भी पास्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाग लिया था साइकिल की दौड़ में, ठीक है, राजन ने। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। राजन केम फर्स्ट इन द रेस, राजन प्रथम आया, ठीक है। केम फर्स्ट का मतलब प्रथम आता था या आया, जो पास्ट में हो चुका है। इन द रेस, दौड़ में। बट दिस ईयर, लेकिन इस वर्ष। साकेत गेव हिम अ टफ कॉन्टेस्ट, साकेत ने दिया उसे कठिन मुकाबला, ठीक है। या जब हम कहते हैं हमारा प्रतिद्वंदी कड़ी टक्कर देता है, बराबरी का मुकाबला हो जाता है, तो हम कहते हैं टफ कॉन्टेस्ट, ठीक है। व्हेन साकेत वॉज अहेड ऑफ राजन, जब साकेत था आगे राजन के, ठीक है, जब राजन के आगे साकेत था। इन ऑर्डर टू बीट हिम,
ठीक है। देखिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या के चक्कर में, बीट हिम हराने, उसे उसे हराने के चक्कर में, रंजन, या देखिए राजन होगा, रंजन ने अप्लाइड मोर स्पीड। ठीक है, तो राजन ने और स्पीड बढ़ा दी। यहाँ अप्लाइड का सेंस ये है कि बढ़ा दिया गति। ठीक है, एज ही वॉज ट्राइंग हार्डर। ठीक है, इसका सेंस क्या होता है? एज का सेंस होता है क्योंकि या जैसे। वह वॉज ट्राइंग का अर्थ है कर रहा था, प्रयास। हार्डर मतलब कठिन प्रयास कर रहा था। राजन डिड नॉट सी द स्पीड ब्रेकर अहेड। ठीक है, राजन ने नहीं देख पाया स्पीड ब्रेकर आगे था। जो आगे स्पीड ब्रेकर था वो राजन ने नहीं देख पाया। ठीक, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ बीच में नॉट लगा है। ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि नहीं देख पाया था। ठीक है, हिज साइकिल स्लिप्ड, उसकी जो साइकिल थी वो स्लिप कर गई, फिसल गई। एंड और ही फेल ऑन द ग्राउंड, और वह गिर पड़ा ग्राउंड या जमीन पे। वेन साकेत सॉ दिस, जब यह साकेत ने देखा। ठीक है, सॉ सेकेंड फॉर्म होती वर्ब की, पास्ट का सेंस देता है, तो अर्थ ये निकलेगा जब साकेत ने यह देखा। ही टर्न्ड बैक हिज साइकिल, इसका मतलब क्या है? उसने टर्न बैक मतलब मोड़ा अपनी साइकिल को पीछे की तरफ। ठीक है, अपनी साइकिल को पीछे की तरफ मोड़ा। राजन्स राइट नी, राजन की दाहिना घुटना। ठीक है, राइट नी का मतलब दाहिना घुटना। वॉज ब्लीडिंग मतलब से खून बह रहा था। वॉज ब्लीडिंग का सेंस ये निकलेगा कि खून बह रहा था। प्रोफ्यूजली, इसका मतलब है बहुतायत या मतलब बहुत तेज़ी से खून बहना या बहुत ज़्यादा खून बहना। तो प्रोफ्यूजली का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ये देखिए, वॉज हेल्पिंग वर्ब है और ब्लीडिंग ये मेन वर्ब है और आईएनजी आखिरी में लगा है। ठीक है, तो इससे हमको पास्ट का सेंस होता है और ये इससे कॉन्टीन्यूटी का, तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि बह रहा था। साकेत क्विकली टुक हिम टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, साकेत ले गया, ठीक है, उसे, टुक हिम मतलब ले गया उसे, क्विकली जल्दी से, टू अ हॉस्पिटल एक अस्पताल में। वेयर ही गॉट फर्स्ट एड। ठीक है, जहाँ उसे दिया गया, गॉट मतलब यहाँ जो सेंस है दिया गया या उसने पाया, फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, राजन देन थैंक्ड साकेत, तब राजन ने धन्यवाद किया साकेत का। ठीक है, फॉर द हेल्प मदद के लिए। एंड और देन आस्क्ड हिम और उससे पूछा, वाई डिड नॉट यू टॉक टू अस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्यों तुम नहीं बात करते थे हमसे, टू अस का मतलब हमसे। ठीक है, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर हमेशा ये होता है कि अगर WH वर्ड है सेंटेंस में, जैसे यहाँ है वाई, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो यहाँ डिड है, फिर उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद अतिरिक्त चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। WH वर्ड
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर नॉट है तो वो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये डिड के साथ नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, साकेत सेड, साकेत ने कहा, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, वो कहता है कि मैं परेशान था, किस चीज़ से, थ्रोट इन्फेक्शन से। ठीक है, उसके गले में इन्फेक्शन हुआ था, वो उस चीज़ से भुगत रहा था। वॉज सफरिंग का मतलब भुगत रहा था, कॉन्टिन्यूटी में है। देखिए, वॉज सहायक क्रिया है और सफरिंग मुख्य क्रिया है आईएनजी में, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि भुगत रहा था या परेशान था। ठीक है, विच कॉज्ड ग्रेट पेन वाइल टॉकिंग, जिसके कारण होती थी बहुत दर्द, वाइल टॉकिंग बात करने के दौरान। ठीक है, जिसके कारण बात करने के दौरान बहुत दर्द होता था। दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, आई नेवर टॉक्ड टू एनीवन इन द क्लास, मैं कभी नहीं बात किया, टू एनीवन किसी से, इन द क्लास मतलब क्लास में। ठीक है, राजन एंड साकेत बिकम गुड फ्रेंड्स देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, बिकम मतलब हो गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, राजन और साकेत अच्छे दोस्त हो गए उसके बाद।